बन रही भाई, बन रही है सुपर स्पेशल चाय बन रही, रुक जाओ जरा। देखो समस्या सबके साथ लगी रहती है दादा, ये छोटी हो बड़ी हो, खुशी गम सब पूरी दुनिया में सभी लोग सबके साथ है। कि आप तो घाट साहब हो, हमारे शहर में रहते हो, घर के पास में रहते हो, जो अपने जवान फौजी है वो फौजी? हिमालय पे वहाँ पे बेचारे कितने -डिग्री, अरे -30 में अरे आओ आओ इस्माइल भाई, अरे ठंड बहुत है, आ जाओ आ जाओ। कसम से विश्वास अरे ये भाई, तोड़ क्या यार, हो? मुझसे नहीं तोड़ रही। बहुत भैया ठंड बहुत लग रही है यार। हाँ ठंड तो बहुत है। अरे भाई दया चाय भाई पिला दो यार। बन रही भाई, बन रही है सुपर स्पेशल चाय बन रही, रुक जाओ जरा। अरे पत्ती जरा कड़क डालना। पत्ती बिल्कुल कड़क है, 2 चम्मच बस, तो हमने हाँ, शक्कर बाहर एकदम। रखी है। अरे आओ गार्ड साहब आओ, आज समय से पहले आ गए। क्या बात है घाट साहब। अरे गार्ड साहब, राम राम क्या बात है। अरे वैसे भी आजकल तो चौकीदार ईमानदार हो गए सभी, और वो तो घाट साहब है। अरे भैया बहुत समस्या है जीवन की, क्या समस्या है घाट रात गार्ड भर साहब। जागना पड़ता है। गार्ड साहब इनको डिस्काउंट कर दो यार। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे क्या डिस्काउंट करने की बात कर रहे हो? आप तो उनको और ज्यादा समस्या है, समस्या आ जाएगी जीवन में। उनको समस्या है, वो समस्या बताना, पैसे की तुम तो बहुत डिस्काउंट तंगी की है। बात कर रहे हो। हाँ रात अरे भर दादा, जागना क्या पड़ता है। समस्या है बताओ आप। पैसे की तंगी है, रात भर देखो जागना पड़ता है। समस्या सबके साथ लगी रहती है दादा, ये छोटी हो बड़ी हो, खुशी गम सब पूरी दुनिया में सभी लोग सबके साथ है। जब तक गम नहीं आएगा, जब तक खुशी का मजा नहीं आएगा, अपनी लाने समझे आप? आराम है ना? हराम। हाँ पर वो ये आराम हराम में आप जैसे बोले, हाँ तो वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन काम करना है और अपने को खुश रहना सबसे बड़ी बात है। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, लेकिन आदमी हमेशा खुश रहे। लेकिन एक बात बताओ घाट साहब कि आपको दिन की ड्यूटी करने में अच्छा लगता है कि रात की? और रात को तो जागना पड़ता होगा सारी रात। अरे तो अरे साहब कौन जागना चाहता है, हाँ, वो पैसे के लिए सब पैसे करना के लिए पड़ता है सब करना भाई। पड़ता है। रात और दिन क्या उनके लिए, अरे वो तो डबल ड्यूटी भी कर देते हैं। तो, लेकिन वो तो बात रहती है कि अपने को मालूम रहता है कि अपने गार्ड साहब जाग रहे हैं, इसलिए अपन चैन से सोते हैं। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि कौन गार्ड है और कौन पड़ोसी है। ऐसा क्या? ऐसे शहर में रहो तुम। और उसके बाद भी देखो, ये हमारे गार्ड जो है सगे पड़ोसी से ज्यादा संबंधियों से अच्छा व्यवहार करते हैं और लोगों के घर की रक्षा करते हैं, रात भर जागते हाँ, हैं और क्या? बगैर सोए। अरे कुत्ते ने भोगे तो ये तो हैं। वो बिसल बजाते ही रहते हैं हर एक घंटे में। अरे वो तो है ही, और क्या, और उनके भरोसे तो है, काय के लिए रखते हैं, नहीं तो। दादा आपको प्रणाम है, सच में आप बहुत अच्छा काम करते हो। और चड्ढा और साहब, हम चड्ढा साहब। सबकी रक्षा करते हो आप। चड्ढा हाँ, साहब, हाँ बोलो। ये गार्ड साहब ही एक ऐसे हैं जो अमीर देखते हैं ना गरीब, छोटा हाँ। बड़ा कोई नहीं देखते हैं। सही बात है सभी के घर की रक्षा करते हैं गार्ड साहब। अरे यार की ये बगैर लाग लपेट के आराम से ओहो, सबका काम। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे चड्डा साहब, अरे वो कभी छोटी सी चीज मंगानी हो, कुछ हो, तो वो उनको बोलते हैं गार्ड साहब को कि भैया आप मदद कर दो, थोड़ा बाहर से ला दो। अरे धनिया मिर्ची के लिए भी बोल देते हैं लोग। तुम्हारी समस्या देख के मुझे एक जवानी की कहानी याद आ गई। मेरे दोस्त था एक, वो जेम्स। हाँ? तो वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहता था, इस चीज से परेशान, इससे परेशान, बच्ची की वो हरकत से परेशान, बीवी के वो उससे परेशान, नमक नहीं आया कम है तो उससे परेशान, और परेशानी में मतलब, और बॉस से परेशान, ऑफिस में जाए तो ये, वहाँ रास्ते में जाता है तो किसी से भीड़ लेता है, बाइक से जाता है तो वो, मतलब पूरे दिन टेंशन में और पूरी दिन परेशान। हाँ पूरा नाखुश। हाँ। तो थोड़े दिन बाद वहाँ पे गांव में एक संत आए। सोता है? हाँ। क्या बात? तो ये उनके पास गया कि चलो अपनी समस्या या प्रॉब्लम जो भी है निराकरण करवाएंगे। निराकरण कर देंगे, उसका हल निकालेंगे कुछ। हाँ सही बात। तो ये उनके पास गया तो बोले बच्चा क्या है तुम्हारी परेशानी? बोले ऐसा ऐसा है, मैं तो हर जगह से परेशान हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं ये है हुआ, जो भी कुछ बताई उसने परेशानी अपनी। तो वो संत के पास में
100 ऊँट थे। क्या बात कर रहे हो चड्डा साहब, संत के पास में 100 ऊँट। 100 ऊँट थे। बड़ा संत अब हो वो गया। बोले हम्म, कि तुम्हारा इलाज मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी परेशानी मैं दूर कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो बोला प्रभु, हाँ संत जी को बोला प्रभु ही मानेगा। तो बोले भैया आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। अब वो बोले कि मेरे हाँ वो बोले कि मेरे ये 100 ऊँट है, ओके। इनको रात भर के लिए सुलाना है तुमको। हाँ, रात भर के लिए बिठाना, मतलब बैठ के सोते हैं वो। वो बैठे-बैठे ही तो सोते हैं वो। हाँ, तो वो सुलाना है उनको। वो बोले ठीक है संत साहब, जो भी है वो बोला उसने। और बोले कि बोले हो जाएगा। अब वो लग गया काम में, लोग ऊँटों को बिठाने। हाँ ऊँटों को बिठाने में लग गया। अब वो एक ऊँट बैठे, 2-3 बिठा दिए उसने लाइन से। जैसे ही वो चौथा 5वां बिठाने गया, पहले वाला खड़ा हो गया। पहले वाला खड़ा हाँ, हो अब वो गया। 100 तक जाए और इधर तो 50 पहले ही हो गए। अब वो कैसे सुलाए रात भर उसको। मतलब एक को बिठाए और दूसरा खड़ा हो जाए। अरे नहीं, 5 के बाद होते हाँ हैं। 5 के बाद, अरे वाह। अरे उसने इतनी देर लगती है उनको उठने में। तो ज्यादा से ज्यादा 80 को एक साथ बिठा सकता है, लेकिन फिर वो 81 पे जाएगा ना तो पहले वाला खड़ा हो नहीं जाएगा। नहीं, वो फिर जो भी हुए हाँ, चलिए, वो हाँ, हुआ। हाँ। फिर उसके बाद सुबह वो पहुंचा वहां पे संत के पास में। तो बोले, संत जी ने पूछा भाई कैसी रात रही। कैसी तो रात बोले रही? भैया कहाँ आए संत जी। बोले कहाँ महात्मा, आपने तो क्या बता दिया मुझे। कहाँ रात नहीं, एक बैठे तो वो एक उठे, एक बैठे तो एक उठे, मेरी तो पूरी रात ही निकल गई। उठने बैठने में तो वही समाज का संदेश है। उनका संत का कहना यही था चड्डा कि साहब, समस्या कभी खत्म नहीं होगी, एक उठेगी। को उठेगी, एक को बंद करोगे वाह। दूसरी उठेगी। क्या बात है चड्डा वाह। साहब। समस्याएं गार्ड कभी साहब, खत्म नहीं होगी। और गार्ड साहब आप ये सोचो कि आप तो गार्ड साहब वो हमारे शहर में रहते हो, घर के पास में रहते हो, जो अपने जवान फौजी है वो फौजी? हिमालय पे वहाँ पे बेचारे कितने -डिग्री। अरे -30 में वहाँ पे वो बर्फ से अरे जम जाए। आप गए हो क्या चड्डा साहब पहाड़ों पानी में? उबाल के पीते हैं वहाँ पे, वो बर्फ उबाल के पीते हैं। हाँ। देख लो गार्ड साहब, वहाँ भी ऊँट बिठाते हैं वो? हाँ, पानी वहाँ उबाल भी के ऊँट पीते हैं बिठाते आगे से, और क्या नहीं। वहाँ बैठ जाते हैं बर्फ में उठ। बिठाते तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं एक दो तो। क्या बर्फ में उड़ बैठ ही जाते हैं।